आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप? आज हमें एनालॉजी करेंगे, समझ में आ रहा है? तो एनालॉजी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, और ये ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत नए होते हैं। तो आपको एनालॉजी ज़्यादा मतलब वो भी नहीं करना है कि नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ये, समझ में आ गया? कई बार अब क्या होने लग गया, मैंने दो तीन पेपर देख लिए जिसमें इंग्लिश की वोकैब पूछी जा रही है और उसका हिंदी मीनिंग नहीं देने लग रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल एनालॉजी कहीं से भी उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं। देखो, एनालॉजी का मतलब ही क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता। इसका मतलब आपको समानता निकालनी है कि इसमें क्या सिमिलर है। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह दूं रेखा और रीना, तो दोनों में क्या समानता कि वे दोनों लड़कियां हैं। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो, एनालॉजी जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक पार्टिकुलर रिलेशन होता है गिवन, और एक अनदर रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना होता है। समझ में आ गया? ये आपकी ओवरऑल नॉलेज, पावर ऑफ रीजनिंग और एबिलिटी टू थिंक कॉन्सेंसरी और एक्यूरेटली, सब समझ में आ गया? ये थोड़े एक आधे वो हैं कि जैसे यूएसए की वाशिंगटन है, भूटान की थिम्पू है, ऑस्ट्रिया की वियना है। तो एक बार ये पढ़ लेना, ये जो चीज़ दी है जर्मनी की मार्क है, क्योंकि इसमें से कई बार क्या है क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कोरोना दे दिया और स्वीडन दे दिया, आप तब पूछ रहे अब हाथ किसकी है, तो थाईलैंड की है। तो इस तरह कई बार पूछ लेते हैं। सभी को समझ आ रहा है? या फिर ये दे देते हैं कि वर्क की अगर जूल है तो फोर्स की क्या है। तो इस तरह ये यूनिट पूछ लेते हैं। ये एक बार आप अपने नज़रों में से निकाल लेना। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे इसमें ये यंग वन में इम्पोर्टेंट कौन सा है? एक तो ओर्स का है, सभी को समझ में आ रहा है? बटरफ्लाई का भी आ रहा है, डॉग का भी आ रहा है। ये मतलब वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया? तो सभी को ध्यान रखना। अब देखो, कई बार ये भी दे देता, जैसे वेल अगर मैमल है तो रैट बताओ, रैट क्या है? रोडेंट है। तो ये सभी आप एक बार ध्यान दे देना। ये जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं ना, फ्लॉक बर्ड्स होते हैं, स्वाम बीज होते हैं, ट्रूप मंकी होते हैं, हॉर्स फोल होते हैं। तो ये आए थे पेपर में, प्रीवियस ईयर है। सभी को समझ में आ रहा है? इसी तरह जैसे सेफ नाइफ का काम होता है मैसन प्लम्बिंग, वो प्लम्ब लाइन का, या टेलर का नीडल से। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार यही दे देते हैं, जैसे स्केपल पूछ रहे हैं किसका है? सर्जन का है। तो ये कई बार है ना, जैसे ये इंग्लिश में दे देते हैं नाम, तो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे 13 और 120 दे दिया, 17 और 152 दे दिया, अब 21 तो पूछ रहे क्या है। तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, कैसे भी निकाल लो। समझ में आ गया? आपने सोचना है, जैसे एग्जामिनर ने सोच का क्वेश्चन दे रखा है इसी तरह। समझ में आ गया? जैसे अब 120 कैसे बना सकते हो आप? तो इसमें दे रखा सॉल्यूशन, क्या 13 में दो जोड़ो, कितना आया? 15, 15 अट्ठे 120। समझ में आ गया? अब हम दूसरे पर ट्राई करके देखते। 17 में 2 जोड़ो 19, 19 अट्ठे 152। तो हाँ भाई यही है। समझ में आ गया? 21 में 2 जोड़ो 23, 23 अट्ठे 184। समझ में आ गया ये चीज़? इसी तरह 25 और 343 का दे रखा है, ये दूसरा टाइप हो गया। इसमें आपने बताना है इसमें तक कौन सा बनेगा। तो अब देखो क्या कर रखा है, अब 2 और 5 का जोड़ कितना होगा? 7। जबकि 343 किसका क्यूब है? 7 का। 4 2 और 4 कितना होगा? 6। और 216 किसका क्यूब है? 6 का। समझ में आ गया? तो इसमें कोई मतलब रिलेशन कैसे भी बना सकता है, लेकिन एक बात रहेगी, क्या रहेगी? कि रिलेशन है वो सभी में ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गया? ये नहीं है किसी में 8 जोड़ दिया था, किसी में 10 जोड़ दिया। अगर 8 जुड़ रहा है तो सब में 8 जुड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब वो सारे एक ऑपरेशन सब में ही लगाएगा। अब जैसे रोज दे दिया और आई वी क्यू एस दे दिया,
तो अब देखो आर और एस एक जोड़ दिया, ओ और क्यू दो जोड़ दिया, इसमें तीन जोड़ दिया, इसमें चार जोड़ दिया। समझ में आ गया। पहले वाले का लास्ट वाले के साथ क्या है रिलेशन। अब ये देखो 3 14 1 और 4 36 2 तो कैसे बनेगा ये अब पता नहीं बताना ठीक है या नहीं है, लेकिन ये मैं पिनेकल जो बुक है उसमें से करवाने लग रहा हूँ। तो आप ये जो वैरायटी क्वेश्चन है ना बहुत गजब क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा गजब। अगर आपने वैरायटी क्वेश्चन भी कर दिया ना तो आपकी एनालॉजी या और भी जो चैप्टर है वे वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत जो डिफ़िकल्ट है वो क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब देखो 3 और 1 का क्या रिलेशन है 14 के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है सीपीओ में भी आता है और भी बहुत सारे एग्जाम उसमें आता है। अब देखो 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 तो बटे में 2 है ना। इसी तरह 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब 64, जमा में 2 का क्यूब 8 बटे में 2, 72 बटे में 2 कितना आ गया 36। समझ में आ गया। तो यही इसमें भी यही बनेगा क्या, 8 का क्यूब 512 और 2 का 8, तो ये तो नहीं होगा। 81 का दुगुना कितना होता है 162, 125 और 16 ना 4 का 64 होता है, तो ये नहीं होगा। फिर 43 का कितना होता है 80, तो ये भी नहीं होगा। चौथा देखो 512 जमा में 8 520, तो डी है ना। तो और आप ये करके देख लेना। अब देखो अगर ये सारी टाइप है एनालॉजी की, मैंने जो ज़्यादातर रिपीटेड जो टाइप है वे उठा ली हैं, उसमें से आ जाएगा। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो आप बुक में से कर लेना। समझ आ गया। अब देखो ये कैसे बन रहा है 8 540 60 9 70 7 कैसे बन रहा है। तो देखो इन पहले और तीसरे की गुणा करो कितना आ गया 480 और फिर तीसरे को जोड़ दो। समझ में आ गया। इसी तरह इसमें है 9 7 63 63 और 7। समझ में आ गया। तो पहले और तीसरे की गुणा तो 8 7 56 56 और 7 63। समझ में आ गया। अब ये देखो 19 96, तो आपने खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे जोड़ो गुणा करो उनके अंक जोड़ो क्यूब स्क्वायर डिवाइड 20 जोड़ दिया 30 जोड़ दिया 2 जोड़ दिया फिर क्यूब कर दिया कुछ भी कर दिया, मतलब है ना, मतलब नेताओं की तरह है, फेंकनी है बस फेंकनी, क्यों करे फेंको ऐड। अब देखो 16 का 96 के साथ क्या होगा 18 का 120। तब देखो क्या कैसे 16 छिक होता है ना 96, तो कहीं ना अरे 18 अरब 15 अट्ठे 15 अट्ठे होता ना। तो देखो कैसे बन रहा है अब ये ध्यान से समझो। तो 96 बन रहा है 16, 16 में 2 जोड़ो 18 बटे में 3, क्या ये भी ऐसे बनेगा। तो 18 गुणा में 20 बटे में 3, तो 3 छिक। तो हाँ भाई ये ऐसे ही बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी 2 जोड़ो 22 तो नहीं 21 में 23 हाँ 21 गुणा में 23 बटे में 3, 3 सत्ते 7 21, तो यही है। समझ में आ गया कैसे, जो नंबर था उसमें 2 जोड़ा फिर 3 तक भाग दिया। अब 8 48 15 195, तो जो आपने बताया था कुछ भी कर दिया भाई इसमें कुछ भी। समझ में आया, मतलब एग्जामिनर का दिमाग पागल हो जाएगा एनालॉजी में। और कई एनालॉजी के ऐसे होते हैं, कई रीजनिंग में ऐसे आते हैं मैथ का पहला हो जाएगा एनालॉजी नहीं होगा। समझ में आया। तो देखो 8 और 48 का क्यों करवाना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में नंबर का दुगुना घटा दिया तो 8 दूनी 16, 16 घटा दिया। इसी तरह 15 का स्क्वायर 225, 225 में 30 घटा दिया। समझ में आ गया।
तो इसी तरह ये है, इसमें भी क्या कर रखा है, मान लिया हमने 13 तो 169 26 घटा दिया, समझ में आ गया। तो 143 हमारा क्या आ गया आंसर। तो आपके ऊपर है। अब देखो इसमें कितना घटा दिया 34, इसमें कितना घटा दिया 34, तो इसमें भी कितना घटाओगे 34, समझ में आ गया। 80 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। ये मैंने 14वां करवा दिया था आप टाइप पे। अब देखो, अब ये वो नंबर वाला है, समझ में आ गया। सिस्टम का कैसे कर रखा है, तो देखो एक एक घटा रखा है, एक एक क्या है घटा रखा है, तो इसमें भी घटा देंगे। एस तो पहला क्या हुआ आर, सी तो पहला बी, समझ में आ गया। तो ये डी वाला कट गया, फिर एच तो पहला जी, तो हमारे क्या आ गया सी ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। अब कैसे भी रिलेशन बना सकता है वो। अब देखो जैसे मिल्क का किसके साथ है, कर्ड के साथ। तो देखो मिल्क से क्या बनती है कर्ड, और ग्रेप्स से क्या बनता है वाइन, समझ में आ गया। आपने आपने अपने घर वालों पे सुन रखा होगा कि जो ये शराब बनती है ना, तो ये सड़े होड़ अंगूरा से बनाया रहा है। अब करेज का मतलब क्या हुआ बहादुरी, और ब्रेवरी का भी मतलब क्या हुआ बहादुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आ लिए, इतने क्वेश्चन आ लिए। जो CPO की यार सिलेक्शन पोस्ट 12 की तैयारी करने लग रहे हैं, उन्होंने देखा होगा बहुत, कई बार सिनोनियम दे दे, कई बार एंटोनियम दे दिया है। क्यों कर भी देने ला रहा है भाई साहब, क्यों कर भी गदर पैदा रखा मतलब एनालॉजी में। सिनिस्टर का मतलब होता है अशुभ। अब जिसने बेरा है वो कर देगा। कई बार क्या है एग्जामिनर हिंदी में भी सिनिस्टर दे दे है, तो ओमिनुअस हो गया इसका भी क्या मतलब होता है अशुभ। अब देखो अब या कहीं ना कहीं इंग्लिश का है ना रोल, और इंग्लिश के 25 नंबर है उसमें तो है, समझ में आ गया। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है SSC में भी और भी एग्जामों में, तो ध्यान दो इंग्लिश के ऊपर। अब लायन क्या करता है रोर, हॉर्स क्या करता है न्या। आपने देख रखा होगा ना क्यों कर रहा घोड़ा। अब देखो यहाँ पे 14 का 400 रिलेशन बताना है, 42 का 2304 था, और 37 का किस्त है। अब देखो 14 में 6 जोड़ो कितना आ गया 20, 20 का स्केयर है। 42 में 6 जोड़ो 48, 48 का स्केयर है यो। इसमें भी कितने जोड़ो 6, तो 6 जोड़ोगे कितना आ गया 43, 43 का स्केयर करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए 9, तो क्या आ गया, समझ में आ गया। सभी को आ गया समझ में। तो बस एनालॉजी का इतना ही बतेरा होगा, और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भाई साहब सारी बात है आपकी प्रैक्टिस की। अब आपने प्रैक्टिस करनी है कैसे क्या बनते हैं। ये करेंसी के हैं, आप करेंसी भी पढ़ लेना। उसके बाद ये इंडिविजुअल भी हैं, कैसे भी है, समझ में आ गया। कैसे भी बना सकता है एनालॉजी में, कैसे भी, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और इससे अलावा अगर आप चैप्टर चाहते हो किसी का, तो उसका बहुत शॉर्ट में बना दूँगा अगर कहोगे तो, नहीं तो मैथ का ही चलेगा।